इस्लाम में माह रमजान में पड़ने वाले आखिरी जुमा को अलविदा जुमा कहते हैं। मान्यता है कि रमजान के तीसरे और आखिरी असरे में की गई इबादत रोजेदारों को जहन्नुम की आग से बचाती है। इस असरे में जो आखिरी जुम्मा आता है उसे अलविदा जुमा कहते हैं। इस बार 29 अप्रैल को अलविदा जुमा की नमाज अदा की गई, जिसको लेकर पूर्णिया के लाइन बाजार खजांची हाट स्थित बड़ी मस्जिद एवं अंजुमन इस्लामिया मदरसे में हजारों की संख्या में नमाजियों ने अलविदा जुमा का नमाज पढ़ा। इस दिन का इस्लाम में बहुत ही खास महत्व है। अलविदा का मतलब यह होता है कि किसी चीज से रुखसत होने का, यानी रमजान हमसे रुखसत हो रहा है। इसीलिए इस मौके पर जुम्मे में अल्लाह से खास दुआ की जाती है कि आने वाला रमजान हम सबको नसीब हो। रमजान के महीने में आखिरी जुमा को ही अलविदा जुमा कहा जाता है। अलविदा जुमे के बाद लोग ईद की तैयारियों में लग जाते हैं। इस मौके पर पूर्णिया के खजांची हाट बड़ी मस्जिद एवं अंजुमन इस्लामिया मदरसा में अलविदा जुमे के बाद इमाम एवं अंजुमन इस्लामिया मदरसा के सेक्रेटरी ने मीडिया से क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। अहमियत सबसे ज़्यादा है, 12 महीनों में सबसे ज़्यादा अहमियत रमज़ान को ही हासिल है, ताकि लोग तकवा हासिल करें और सही बंदगी हासिल करें अल्लाह ताला से, और बंदों के हुकूक अदा करें। बंदों का मतलब तमाम जितने हमारे मुल्क के लोग हैं, शहर के लोग हैं, जो हमारे आस में हैं, पड़ोस में हैं, सारों का हक है हमारे ऊपर। और इसमें किसी मजहब की कोई तफरीक नहीं है। बिला तफरीक, बगैर किसी भेदभाव के तमाम धर्म के लोगों के साथ भाईचारे का हमको इस्तेमाल करना है। इसको सिखाया जाता है कि आपका जो है पड़ोसी 40 घर तक है, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से कोई मतलब नहीं। उनके सुख दुख में शामिल होना। अगर वो भूखा सोगे, आप खाना खा के सोगे, तो आपको पूछा जाएगा कल क़यामत के दिन कि आपने ये क्या किया, आपका पड़ोसी भूखा था। तो ये हम आज यहाँ से हम लोग ये इस बात का अहदा करते हैं कि हम लोग आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे और चाहते हैं कि पूरे मुल्क में हमारा शांति हो और हमारा जो देश है वो पूरी दुनिया में एक मजबूत शक्ति होकर उभरे, इसकी हम कामना करते हैं। मेरा नाम महफूजुर रहमान, सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया पूर्णिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले हम तमाम ईमान वाले भाइयों और हिंदुस्तान के तमाम ही रहने वालों को रमज़ानुल मुबारक की जो है और अलविदा जुमा की एक मुबारकबादी पेश करते हैं। अलविदा जुमा ये सबसे रमज़ान का आखिरी जुमा होता है और जुमे की एक ख़ास फजीलत है। जुमे की ख़ास फजीलत ये है कि ये जुमा सारे दिनों का सरदार होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन को ईद का दिन बताया है और इसी तरीके से जुमे के दिन में तमाम ईमान वाले भाई और आम तौर पर जो 5 वक्ता नमाज़ें मस्जिदों में पढ़ते हैं, जुमे की नमाज जामी मस्जिद में आकर पढ़ते हैं, उसका एक इज्तिमा होता है और उसका मकसद असल ये होता है एक इत्तेहाद उम्मत, एक लोगों का भाईचारगी, एक मोहब्बत का पैगाम। इस्लाम सबसे ज़्यादा भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों ने 13 साल तक सताया, तड़पाया, लेकिन जब फ़तह मक्का हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज किसी से कोई मुआखज़ा नहीं, तुम्हारे जुल्म का कोई हिसाब नहीं, बल्कि हमने सबको माफ़ कर दिया। इस्लाम इस चीज़ का पैगाम देता है कि दुश्मनी को, इनाद को, नफ़रत को भुलाकर आपस में मुसलमान एक दूसरे को भाईचारगी का और बिरादर वतन के साथ भी भाईचारगी का, मोहब्बत का, प्यार का पैगाम बांटे। ये इस्लाम और कुरान और हमारे नबी का फरमान है।